कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग पिछले 6-7 दिनों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य पे भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे, और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी का भी आविर्भाव दिवस था। तो इसलिए हफ्ते 10 दिन का गैप हो गया भागवतम के क्लास पे। तो हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेंगे कि लास्ट टाइम हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रसंग चल रहा है, इस अध्याय का नाम है नारद मुनि's इंस्ट्रक्शन, नारदा's इंस्ट्रक्शंस ऑन श्रीमद् भागवतम फॉर व्यासदेव। व्यासदेव जी को नारद मुनि इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं भागवतम। इसका पिछला अध्याय अगर आपको याद होगा, बार बार रिपीट करना जरूरी रहता है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं क्या प्रसंग चल रहा है, तो इसलिए वापस से रिपीट कर देते हैं। इसके पिछले अध्याय में, चौथे अध्याय में, वेद व्यास जी बहुत सारे शास्त्रों का रचना करने के बाद भी असंतुष्टि को महसूस कर रहे हैं, और फिर वो अपने गुरुदेव श्री नारद मुनि को याद करते हैं। तो नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। फिर नारद मुनि उनके हृदय के असंतुष्टि के भाव को समझ करके उनको बिल्कुल सटीक, हाँ बोलते हैं ना कि एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह, जो बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, वो जो अपने पेशेंट को कभी अज्ञानता में नहीं रखते हैं, पेशेंट को स्पष्ट बता देते हैं कि देखो आपको ये डिजीज है और आपको इन चीज़ों का परहेज करना है और इन चीज़ों का पालन करना ही है, मस्ट। हाँ, ऐसा नहीं आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते। उसी प्रकार से साधु को वैद्य के रूप में कंपेयर किया गया है। साधु, जो असली साधु होते हैं, वो कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। वो जो जिनको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, तो उनको स्पष्ट रूप में बता देते हैं कि देखो शास्त्रों के अनुसार ऐसा ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमारी अभी वास्तविक स्थिति ऐसी है। अब आप जो है इस हिसाब से डिसाइड करिए क्या करना है। हाँ, कभी गुमराह नहीं करना चाहिए, ये साधु का सबसे बड़ा लक्षण है। तो नारद मुनि से हमको ये शिक्षा मिलती है। नारद मुनि स्पष्ट रूप में वेद व्यास जी को क्लियर कट बता दिए, क्योंकि इस संसार में हर कोई धोखा देने वाले लोग होते हैं। हाँ, कई लोग होते हैं जो जानबूझ के धोखा देते हैं, हमारा लाभ उठाना चाहते हैं, और कुछ लोग अनजाने में जिनसे हो ही जाता है धोखा। हाँ, जैसे हमारे सगे संबंधी होते हैं, तो नो डाउट, कोई संशय नहीं है, वो उनका हमारे प्रति बड़ा अच्छा उद्देश्य होता है, इंटेंशन होता है। स्पेशली ऐसे सगे संबंधी जो हमको जन्म देते हैं, माँ बाप। हाँ, तो माँ बाप जो होते हैं, उनके हृदय में हमेशा अपने बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छी भावना होती है, वो उनका कल्याण ही करना चाहते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी, अज्ञानता होने के कारण, भौतिक समाज में रहने के कारण, भौतिक विचारधारा से प्रभावित होने के कारण, कई बार माँ बाप भी जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों का असली कल्याण होगा अगर उनको केवल भौतिक जीवन में आगे बढ़ाएं, वो खूब अच्छा पैसा कमाएं, खूब अच्छा धंधा करें और ये सारी चीजें करें, भौतिक रूप से सफल हो जाएं तो हमारे बच्चे खुशी रहेंगे। तो इस प्रकार से वो भी एक प्रकार का धोखा ही है, लेकिन जानबूझ के वो धोखा नहीं है, अनजाने में हो जाता है। हाँ, लेकिन चाहे जानबूझ कर हो या अनजाने में हो, इस संसार में प्रैक्टिकली हमको हर कोई धोखे में रखता है। हाँ, बिगिनिंग फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, सो कॉल्ड लीडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीवन, प्रैक्टिकली एवरीवन, दोज हु आर नॉट डिवोटीज, जो भी भगवान का भक्त नहीं है, वो हर कोई हमको निश्चित रूप में धोखे में रखता रखता ही है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में हो। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु होते हैं, इसलिए उनका ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि उनको स्पष्ट रूप में लोगों को सूचित करना चाहिए कि हमारे भौतिक जीवन में दुखों का क्या कारण है, असंतुष्टि का क्या कारण है। जब तक हम भौतिक आसक्ति बना के रखेंगे, जब तक हम अपने आप को देहात्म बुद्धि में रखेंगे, देहात्म बुद्धि का मतलब होता है देह प्लस आत्मा प्लस बुद्धि, ऐसी विचारधारा या ऐसी बुद्धि जिसके वशीभूत होकर के हम अपने आप को शरीर समझते हैं और शरीर से संबंधित कार्यों में ही पूरा जीवन यापन कर देते हैं, इसको देहात्म बुद्धि बोला जाता है। भगवान कृष्ण भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में जब इंस्ट्रक्शन देना चालू करते हैं, तो सबसे पहले इसी देहात्म बुद्धि का खंडन करते हैं अर्जुन के। इसलिए भगवान कृष्ण जो है सबसे पहले साधु हुए, सबसे पहले गुरु हुए, ओरिजिनल गुरु, द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर इज कृष्णा हिमसेल्फ। इसलिए बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण कभी किसी को धोखे में नहीं रखते हैं। कृष्ण जो है अपने प्रिय मित्र अर्जुन को भी, और जो उनके भक्तों में सखा चेती प्रिय मित्र हैं, अर्जुन सखा हैं, और जितने भी जीवात्मा हैं सबको कृष्ण जो है सही वास्तविक मार्गदर्शन देना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने कृपा करके वो हमने जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया। भगवान कृष्ण क्यों आए? हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। भगवत गीता उन्होंने कहा है, और भगवत गीता में हितोपदेश दिया है, हितोपदेश। और जो भी भक्त है, जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के उपदेशों को सुनेगा, जानेगा, तो अपने जीवन में वास्तविक लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण के जो असली प्रतिनिधि होते हैं, साधु होते हैं, वो भी किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते हैं। वो स्पष्ट रूप में बता देना चाहते हैं कि क्या सत्य है, क्या मिथ्या है।
तो इसलिए कई बार ऐसे साधुओं को लोग जो है पसंद नहीं भी करते हैं, ये भी एक फैक्ट है। हाँ, जय शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे ही एक महान नारद मुनि के परंपरा में उनके शुद्ध प्रतिनिधि होते हुए ऐसे एक महान असली साधु हुए जिनको लायन गुरु कहा गया। तो वो बताया करते थे कि कई बार जो है सत्य बोलने के कारण लोग उनको अपना शत्रु समझते थे। तो उदाहरण देते थे कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, वो अपने घर के छत पे पतंग उड़ा रहा है और छत में बॉर्डर नहीं लगा है, और पतंग उड़ाने में इतना इतना ज्यादा तल्लीन हो चुका है कि वो कभी भी जो है ऊपर ही देख रहा है, कभी भी गिर सकता है, मृत्यु हो सकता है। तो नीचे से कोई सज्जन व्यक्ति उसको आवाज देता है कि अरे बेटा, तुम पतंग उड़ा रहे हो लेकिन तुम गिर भी सकते हो, तो ध्यान दो, ऊपर छत पे पतंग मत उड़ाओ, नीचे आके उड़ाओ। तो उस बच्चे को लगता है कि देखो मेरा कितना बड़ा शत्रु है, मेरे को पतंग उड़ाने में इतना आनंद आ रहा है, इसको सहन नहीं हो रहा है मेरे आनंद को देखते हो, मेरे सुख में ये दुखी हो रहा है, इसलिए मेरे को ऐसे ऐसे करके बोल रहा है। तो ऐसा फिर वो जो बालक है वो उस सज्जन व्यक्ति के प्रति क्रोधित हो जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सज्जन व्यक्ति को झूठ बोल देना चाहिए कि हाँ हाँ बेटा, तुमको आनंद आ रहा है ना, तुम अच्छे से पतंग उड़ाते रहो? नहीं, जो सज्जन व्यक्ति है उसका उत्तरदायित्व है कि हर परिस्थिति में केवल सत्य बोले। हाँ, भले उसको पसंद आए ना आए, हो सकता है कि सत्य बोलते बोलते कभी उसकी आंख खुल जाए और उसको अगर पता चल जाए तो स्वीकार कर ले, या ऐसे अन्य कई सैकड़ों लोगों को हम सत्य को बताएंगे। तो सैकड़ों में से अगर एक भी व्यक्ति सत्य को स्वीकार कर लेता है तो अब उसका जीवन बच सकता है। हाँ, अब क्योंकि झूठ बोलने से तो वो सब लोग मरने वाले हैं। जैसे अगर वो व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, उस बालक को झूठ बोलेगा कि तुम हाँ अच्छे से आनंद कर रहे हो ना, अच्छे से पतंग उड़ाते रहो, तो वैसे वो उस बालक का मृत्यु होने ही वाला है। तो क्यों ना, भले ही वो मेरे को गाली दे, मेरे को दुश्मन समझे, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। हो सकता है उसका शायद बुद्धि खुल जाए और वो स्वीकार कर ले मेरे बातों को और छत से नीचे उतर के आ जाए और बच जाए। तो चांसेस हैं। तो इसी प्रकार से जो असली साधु होते हैं उनका एक कर्तव्य होता है, वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं सत्य बोलने में। और प्रभुपाद जी भी उसी परंपरा में आने वाले एक महान असली साधु हैं, जो अमेरिका जैसे देशों में जाकर भी सत्य से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। उनको स्पष्ट बता दिए कि इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये जो लाइफ है, ये चार नियम है, ये जो चार के पाप के खंबे हैं, ये आपको नरक की ओर लेके जाएंगे। हालांकि अमेरिका, यूरोप में उस वक्त जो लोग थे पूरी तरह से इन पाप के कार्यों को ही अपना जीवन का असली लक्ष्य मानते थे। कोई सोच भी नहीं पाता था कि ये पाप के कार्य हैं, इसके कारण हमको दुख मिलेगा इस जीवन में भी और अगले जीवन में। लेकिन प्रभुपाद जी उसकी परवाह नहीं की। प्रभुपाद जी बोल्डली और लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, साइंटिफिक तरीके से, शास्त्रों के बल पर पूरी तरह से कन्विंस किए लोगों को। और जो शुद्ध, थोड़े भी शुद्ध हृदय के थे, जिन जो भी थोड़ा पुण्यात्मा लोग थे, वो लोग बच गए और वो लोग जो है भक्त बन गए। जिस प्रकार से नारद मुनि वेद व्यास जी को इंस्ट्रक्शन देना चालू करते हैं और स्पष्ट बता देते हैं कि क्या कारण है कि आप असंतुष्टि को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने भगवान कृष्ण के जो अमल यश हैं, अमल, अमल मतलब मल रहित, पूर्ण रूप से विशुद्ध जो यश है, उसका गुणगान आपने नहीं किया है। आपने लोगों के विचारधाराओं को सपोर्ट करते हुए धर्म के माध्यम से भी आपने क्या कर दिया है, उनको भौतिक इंद्र तृप्ति करने के लिए प्रेरित कर दिया है। और यही कारण है कि आप संतुष्ट नहीं महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप अगर जो है भगवान के शुद्ध भक्ति चरण कमल का पूर्ण रूप से आश्रय करने वाले धर्म का ही वर्णन, जिसको भागवत धर्म कहा जाता है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम भागवत है। तो भागवत धर्म का ही अगर आप वर्णन करेंगे तो आप निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं है। जो भी इस मार्ग को स्वीकार करेगा, कैसी भी परिस्थिति में है, वो उसका उद्धार हो जाएगा। फिर यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलना चालू करते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भजन् पक्वोऽथ पतेत ततो यदि, यत्र क्वाभद्रम् अभूदमुष्य को पार्थ आप भजताम सुधर्मता। कि अगर किसी ने इस भागवत धर्म का पालन करने के लिए, भगवान कृष्ण के चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए, वो अपने समस्त धर्मों को त्याग भी देता है, सारे भौतिक और सो कॉल्ड आध्यात्मिक धर्मों को भी त्याग भी देता है, लेकिन अगर वो परिपक्व ना होने के कारण वापस उसका पतन भी हो जाता है, तब भी कोई नुकसान नहीं है। हाँ, वेद व्यास जी को बोल रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के भागवत धर्म को प्रकट करिए। और वैसे भी ये प्रैक्टिकल है। हम देखते हैं कि आप अगर भागवत में शुद्ध शिक्षा दी गई है, इतना मतलब हैमरिंग बोल सकते हैं, हैमरिंग हमारे ऊपर नहीं है, वो मन के ऊपर है। जो हमारा दूषित मन है, इस संसार में भौतिक भोग वासनाओं में लगा हुआ है, तो एक तरह से उसको बिल्कुल हैमर किया गया है। यानी जैसे लोहार होता है, लोहे को पीटता है, तो उस प्रकार से
हथौड़े से, भागवत के इन श्लोक श्लोक रूपी हथौड़ों से हमारे मन रूपी जो विषयी मन है, हाँ, जैसे भगवान कृष्ण ने कालिया दमन लीला में किया, कालिया के जो विषयी फन थे, तो उसके ऊपर अपने चरण कमल से बार बार हिट कर करके उसको वो कर देते हैं। तो इतना हैमरिंग करने के बावजूद भी तो प्रवृत्ति इस भौतिक संसार में जीवात्माओं की बनी रहती है, जो है भोग करने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए, भगवान को भूल जाने की। तो अगर हम डाइल्यूट कर देंगे और उनको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आप इंद्र तृप्ति भी करते रहो और कृष्ण को भी भक्ति करो और समाज के प्रति भी भक्ति रखो, तो फिर तो वैसे ही कोई आशा नहीं रह जाएगी। तो इसलिए भागवत में बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है, साधु लोग भी इसलिए स्पष्ट बताते हैं। फिर धीरे धीरे ये हमारा लक्ष्य है। तो हम लोग जो भागवत की क्लासेस में चर्चा करते हैं, नारद मुनि यहाँ पे जो शिक्षा दे रहे हैं, हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अभी उस स्तर पे नहीं हो सकते हैं निश्चित रूप में। चाहे मैं हूँ, मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, हम तो क्या है, बस निमित्त मात्र हैं। हम नारद मुनि के जो उपदेश हैं, श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या है, हम उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और अपने खुद के हित के लिए, हमारे लिए भी है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जो है हम उसको परफेक्ट रूप से कर पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम खुद भी बोल रहे हैं ताकि हम भी उसको सुने और उसको अपने लक्ष्य बना करके प्रयास करें, और आप सबको भी जो असली शिक्षा है भागवत की जो प्राप्त हो सके, और हम भी प्रयास कर सकें। हाँ, तो लक्ष्य अगर निर्धारित रहेगा, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, नो डाउट अबाउट इट। तो लक्ष्य अगर निर्धारित रहेगा तो हम उस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं ना। लेकिन अगर वो लक्ष्य ही भ्रम है, इसको बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ये बताते हैं इस बारे में, तत्व भ्रम। ये तत्व भ्रम एक बहुत बड़ा अनर्थ है, जिसके कारण कोई भी जीवात्मा कितना भी भक्ति करता है, नाम जप करता है, वो फिर भी इस संसार से उद्धार नहीं हो पाता है, उसका कई करोड़ करोड़ जन्म में भी फंसा रह सकता है। ये तत्व भ्रम बोला जाता है इसको। तत्व भ्रम मतलब कि असली तत्व क्या है, असली भगवान कौन है, हम कौन है, भौतिक जगत क्या है, हमारा जीवन का असली लक्ष्य क्या है। क्या हमको इस जीवन में भौतिक आसक्ति और इंद्रिय तृप्ति, भौतिक सुख प्राप्त करके ही रहते रहना है, निवास करते रहना है, पुण्य पुण्य आत्मा बन करके, या हमको हर प्रकार के भौतिक आसक्तियों को अंततः खत्म करके भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति प्राप्त करना है, ये लक्ष्य है। तो ये क्लियर रहेगा तो हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो क्लियर ही नहीं रहेगा तो फिर तो देयर इज नो क्वेश्चन कि हम जो है सही रास्ते में बढ़ पाएंगे। तो भले ही मंजिल बहुत ऊंचा है, लक्ष्य बहुत हाई है, हाँ, बहुत ऊंचा लक्ष्य है, और इसको प्राप्त करने में समय भी लग सकता है, लेकिन एटलीस्ट क्लैरिटी तो रहना चाहिए। तो उस क्लैरिटी को देने के लिए ही भागवत में नारद मुनि, श्रील प्रभुपाद जी इतने स्पष्ट रूप में व्याख्या कर रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं उसको खुद समझने का और उसका चर्चा करने का। तो कभी माइंड नहीं करना चाहिए, हाँ, बट प्रयास करना चाहिए कि हम उसको समझ के आगे बढ़ सके। तो नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई पूरी तरह से सारे धर्मों को त्याग करके डिसाइड करता है, मैं केवल कृष्ण के चरण कमलों का ही सेवा करूंगा और मैं किसी का सेवा नहीं करूंगा, तो वो व्यक्ति भी ज्यादा अच्छा है उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जो कृष्ण को छोड़ देता है, भगवान की भक्ति छोड़ देता है, और इस संसार में जितने अन्य बाकी धर्म हैं, भौतिक धर्म हैं, वो सबको बड़े अच्छे तरीके से निभा लेता है। तब भी क्या फायदा, क्योंकि वो सब भौतिक शरीर के लिए के तक ही सीमित रह जाएगा। जैसे भौतिक शरीर खत्म हुआ, सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस श्लोक में बड़े अच्छे तरीके से बोला, और इसीलिए फिर आगे श्लोक में बोलते हैं, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यत् प्रमतामुपरदा तल्लभ्यते दुःखवदन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गभीररमहसा। दैट्स व्हाई तस्य एव हेतु, इसीलिए केवल तस्य मतलब केवल उनको प्राप्त करने के लिए, किनको, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए ही, फॉर दैट रीजन ओनली, हेतु, हेतु मतलब उस कारण ही, प्रयतेत कोविदा, प्रयास करना चाहिए जो भी बुद्धिमान लोग हैं। हाँ, बुद्धिमान लोगों को इसलिए समझ जाना चाहिए, और केवल उनके चरण कमलों को आश्रय प्राप्त करने के लिए ही प्रयास करना चाहिए, अन्य और कोई प्रयास करना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक स्पष्ट बोल रहे हैं, इतना हाईएस्ट स्तर इस लेवल पे ले जाकर के बोल रहे हैं। कोई बोलेगा मेरा मेंटेनेंस कौन करेगा, अरे मेंटेनेंस तो अन्य पशु पक्षियों का भी कौन करता है, भगवान कर देते हैं ना, तो इतना क्यों घबराना। लेकिन फिर भी जो है शास्त्र हमको डायरेक्शन देते हैं, आचार्य हमको बताते हैं, ठीक है आप करिए, नो प्रॉब्लम, हमको अभी उतनी श्रद्धा नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको कंडेम नहीं किया जा रहा है, लेकिन लक्ष्य क्लियर रहेगा तो हम ठीक है। फिर शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं, आपको दिन में 24 घंटा मिलता है, तो 8 8 घंटे आप करिए, 8 घंटे आपका शरीर के लिए दीजिए, 8 घंटे फैमिली के लिए दीजिए, और 8 घंटे आप कृष्ण के लिए दीजिए। 24 घंटे दिए हैं भगवान, तो एटलीस्ट 33% से तो चालू करना चाहिए। 33% दीजिए, पासिंग मार्क्स है ना,
मेरे ख्याल से स्कूल कॉलेजेस में जो 33% पासिंग मार्क का कॉन्सेप्ट आया, यहीं से आया होगा, है ना। शास्त्र आचार्यों, क्योंकि ये पहले भक्ति में कॉन्सेप्ट दिए, तो वैदिक कल्चर था, वैदिक एजुकेशन सिस्टम भक्ति में था, तो वहीं से जब मॉडर्न में ट्रांसफर हुआ तो ये कॉन्सेप्ट रह गया प्रिंसिपल कि वैसे तो स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, 100% गोल, 100% मार्क्स लाना है, इसका गोल बनाना चाहिए, तो फिर कम से कम 85, 90, 95% लेके आएगा। हाँ, और अगर गोल ही कोई लाएगा 50% का टारगेट रखेगा तो कितना पाएगा। हाँ, तो इसलिए तो हाईएस्ट गोल रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है कंसेशन दिया जाता है, बोलते ठीक है अगर आप 100% नहीं कर सकते, 50% नहीं कर सकते, कम से कम 33% तो लाओ पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स तो लेके आओ। और 33% में भी अगर कोई दो चार लोग होते हैं जो अटक जाते हैं, 31, 32% में फंस जाते हैं, तो उनको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है ना। तो हमारे ऊपर कृपा देखिए, अद्भुत कृपा देखिए, 33% का स्टैंडर्ड है, 8 8 8 8 घंटे का। महाप्रभु बोले 64 माला जप करना चाहिए डेली। लखपति, लखपति मतलब कि 64 राउंड्स, और 64 राउंड्स मतलब 8 घंटे, यानी 33% हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है, प्रभुपाद जी बोले ठीक है इनको ग्रेस मार्क्स देना पड़ेगा। तो भगवान बोले ठीक है ग्रेस मार्क्स दो, लेकिन 1 2% से ज्यादा ग्रेस मार्क्स नहीं देने का। ग्रेस मार्क्स मतलब कृपा का मार्क्स होता है ना, कृपा कितना करना चाहिए, 2 3% एक्स्ट्रा कृपा कर सकते हैं। तो 30 32% अगर है तो उसको 133% तक ले सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी हमारे ऊपर बड़ी विशेष कृपा की है, और कितना ग्रेस मार्क्स दिला दिए। हाँ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, 8.5% में डील फाइनल कर दिया कि 8.5% आप कर लो, आपको जो है मैं कृष्ण के धाम लेके जाऊंगा 16 राउंड्स। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी इसलिए बोलते हैं 16 राउंड्स इज वेरी सिंपल, बहुत सरल है, एनीबडी कैन डू। हाँ, और इसलिए एक लेक्चर में पापा जी बोलते हैं कि इफ वन कैन नॉट चैंट इवन 16 राउंड्स, व्हाट इज द होप। अगर 16 माला भी कोई नहीं जप करेगा प्रतिदिन, तो फिर और क्या आशा कर सकते हैं, 16 माला तो बहुत कम है। कृष्ण का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, 24 आवर्स ही डिमांडेड, एंड ही डिजर्व्स दिस डिमांड। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, कृष्ण डिमांड किए। हाँ, सततम कीर्तयन्तु माम, ऑलवेज थिंक ऑफ मी अलोन, नो बडी एल्स। हाँ, ये कृष्णा एक्सक्लूसिव लव डिमांड करते हैं, एंड ही डिजर्व्स, वो उनका अधिकार भी है। क्यों? क्योंकि वो वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस पूरे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, वही एकमात्र परम पुरुष है, परम भगवान है, जो हमारे सर्वहितैषी हैं, हमारा कल्याण करते हैं, न केवल इस जन्म में बल्कि करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों जन्मों में। हम लोग भटकते हैं, अलग अलग जन्मों में हमको टेम्परेरी बेनिफिट देने के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ फैमिली रिलेशंस आते हैं। हर जन्म में अलग अलग माँ बाप हुए, करोड़ जन्म लिए तो करोड़ों बार माँ अलग अलग माँ बाप प्राप्त किए, करोड़ों बार अलग अलग पत्नी बच्चे प्राप्त किए, सोसाइटी प्राप्त किए। वो सब टेम्परेरी हमको आकर के कुछ मदद किए, हेल्प किए, लेकिन वो टेम्परेरी जो हेल्प है, क्षणिक रूप से जो हेल्प भी मदद प्रदान भी करते हैं, वो भी कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। लेकिन कृष्ण एकमात्र ऐसे हमारे रिलेटिव हैं, हमारे असली असली संबंधी हैं, सुप्रीम वेल विशिंग फ्रेंड हैं, जो हर जन्म में हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान है। तो इसलिए वो डिजर्व भी करते हैं कि जो 24 घंटे हमारे लिए कार्य कर रहा है, तो वो डिमांड कर सकता है ना कि आप भी 24 घंटे मेरे लिए करो, है ना। तो वो तो उनका कोई वो गलत नहीं है। और कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कृष्णा इज डिमांडिंग टू मच, माम एव, केवल मुझे ही, सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान बोल दिए, मतलब कि अपने संसार के हर व्यक्ति के प्रति अपने धर्म को छोड़ दो, किसी के प्रति प्रेम मत रखो। अरे कम से कम पत्नी के प्रति तो रखने दो। नहीं, पत्नी के प्रति भी नहीं, बच्चों के प्रति, बच्चों के प्रति भी नहीं, माँ बाप के प्रति नहीं, माँ बाप के प्रति भी नहीं। तो फिर किसके प्रति? केवल आपके प्रति। ठीक है, मैं आपको प्रेम करूंगा कृष्ण, आप तो परम भगवान हैं, सर्व पालन पालन पोषण करते हैं, लेकिन कुछ मेरे पत्नी, बच्चों, माँ बाप, सोसाइटी, समाज के लिए भी तो रखने दो। भगवान बोल दिए नहीं, माम एव, माम एकम, एकम मतलब ओनली एंड ओनली मी, यू शुड लव। हाँ, तो बाकी लोग के साथ फिर बाकी लोग को समझो कि वो मेरे भी दास है, मेरे भी भक्त हैं, तो मेरा भक्त समझ के उनका सेवा करो, दैट्स ऑल। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ लव। जो प्रेम है, वो प्रेम के एकमात्र ऑब्जेक्ट जो है वो केवल कृष्ण है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रेम के एकमात्र जो हमारे वस्तु है, विषय वस्तु हैं, वो केवल भगवान ही हो सकते हैं, भगवान हैं।
अब भगवान ही हो सकते हैं। अब भगवान के अलावा और कोई हो भी नहीं सकता है। अब भगवान के अलावा अगर हमने किसी को रिप्लेस भगवान को रिप्लेस करके किसी और व्यक्ति को रखा, तो निश्चित रूप में वो व्यक्ति भी दुखी होगा और हम भी दुखी होंगे। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस जगत में है सबको, विशेष रूप से इस कलयुग में। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है, ये हम देख सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण को ही कि एकमात्र प्रेम करना चाहिए। और फिर अन्य जो हमारे साथ में आते हैं, अन्य भक्त लोग होते हैं, या हमारे सगे संबंधी होते हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सोसाइटी है, समाज है, अन्य सारे जीवात्मा हैं, उनको हमको क्या करना चाहिए? मित्रता करना चाहिए। मित्रता का मतलब होता है उनको हेल्प करना चाहिए कृष्ण की सेवा में आगे बढ़ने के लिए। कृष्ण को वो भी प्रेम करना सीखें, इस प्रकार से उनको मदद करना चाहिए। तो ये कार्य हमारे, ये हमारा जिम्मेदारी है, फिर ये हमारा भगवान के प्रति सेवा हो जाता है। और इस बात को प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं भागवत में, है ना? प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, हाँ, ईश्वरे तदधिनेषु। हाँ, ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा, ये वर्णन करते हैं भागवत में। अ, जो है भागवत के 11वें स्कंद में है, सॉरी, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में 46 नंबर श्लोक है। तो इसमें मैं श्लोक दिखाता हूँ, आप लोग भी साथ में देख सकते हैं। ईश्वरे तदधिनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमा। An intermediate or second class devotee called Madhyam Adhikari offers his love to the Supreme Personality of God. Offers his love to Supreme Personality of Godhead. ये है प्रेम किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति। और दूसरा, इज अ सिंसियर फ्रेंड टू ऑल द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के सभी भक्तों के प्रति मैत्री का भाव है। और सोज मर्सी टू इग्नोरेंट पीपल हु आर इनोसेंट। हाँ, और जो जो कृपा करते हैं बाली शिशु, मतलब जो इनोसेंट है, मासूम लोग हैं, अज्ञानता के कारण फंसे हुए संसार में, उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको कृष्ण का संदेश देते हैं, कृष्ण का भक्ति देने का प्रयास करते हैं। और उपेक्षा यानी जो द्विषस्तु, यानी जो इनवियस ईर्ष्यालु लोग हैं, उनका उपेक्षा करते हैं, उनको माया देवी के हाथ में सौंप देते हैं कि माया देवी अभी आप देखिए इनका। ये बाद में जब आ, इनको अगर होगा कि इनको ऐसा स्थिति आएगा कि कृष्ण का आश्रय लेना चाहते हैं, तो फिर हम कुछ प्रयास कर सकते हैं इनको कृष्ण का संदेश दे करके भक्ति। तो इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। हाँ, लेकिन मुख्य चीज यहाँ पे ये है कि प्रेम जो है, लव इज ओनली फॉर कृष्ण, रिजर्व्ड, पूरी तरह से रिजर्व्ड है। तो इस तरह से केवल इसीलिए नारद मुनि यहाँ पे बोले कि केवल उनके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, और नहीं सोचना चाहिए। फिर कोई सोचेगा कि फिर मेरे सुख का क्या होगा, तो बोले कि देखो, काल के प्रभाव से जैसे दुख अपने आप आ जाता है, तो सुख का टेंशन मत लो, सुख भी आपको मिलेगा, हाँ, आपके कर्म के अनुसार ही। और ये बोल करके फिर फाइनली यहाँ तक बोल दिए, न वै जनो जातु कथंचन व्रजेन् मुकुंद सेव्यन् वयदंग संसितिम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रिपगोहनं पुनर्विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जना। ये बहुत सुंदर श्लोक। तो यहाँ तक हम लोग इस श्लोक तक चर्चा किए थे। इस श्लोक के आगे हम लोग कल चर्चा बढ़ाएंगे। तो इस श्लोक में बड़े अच्छे तरीके से नारद मुनि बोले कि वेद व्यास जी, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। आप ये मत सोचिए कि क्या होगा अगर पूरी पूरी तरह से कोई कृष्ण का समर्पण कर देता है, तो अगर उसका पतन हो गया, तो 18 नंबर 17 नंबर श्लोक में तो बोले पतन हो भी गया तो भी उसका क्या नुकसान है? उसने कुछ तो सेवा किया, कुछ भक्ति किया, वो उसका परमानेंट एसेट है। हाँ, उसका इटर्नल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गया पैसा। अब वो जो है आगे अगले जन्म में आएगा, फिर और भक्ति करके आगे बढ़ेगा, तो टेंशन क्या लेना। तो फिर लेकिन क्वेश्चन उठ सकता है कि अरे, लेकिन अगर कोई ऐसे पतन हो गया और माया में भ्रमित हो गया, तो फंस भी तो सकता है ना। तो नारद मुनि इस श्लोक में बोले, नहीं नहीं, टेंशन मत लो, कभी नहीं फंसेगा। एक बार भी कृष्ण को अगर कोई पूर्ण समर्पण करता है, ये भाव प्रकट करता है, कृष्ण की भक्ति में जुड़ता है, भगवान के भक्तों का संग लेता है, भगवान की कथा सुनता है, तो अगर किसी कारणवश माया के प्रभाव में आने के कारण, माया के प्रभाव में व्यक्ति क्यों आता है, जरूरी नहीं कि जानबूझ के ही कोई फंसेगा। हाँ, जानबूझ के जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं जनरली जानबूझ के नहीं फंसते हैं, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्म जो है फंसा देते हैं। पूर्व जन्म के कर्म के जो संस्कार होते हैं, इंप्रेशन होते हैं, वो एक फोर्स देता है, वो एक बल लगाता है। तो उस बल के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि जहाँ वो भक्तों से दूर चला जाता है, अनर्थ ऐसे उसको परेशान कर देते हैं। तो नारद मुनि बोल रहे हैं फिर भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो इस प्रकार से दूर जाने पर भी वो और कुछ नहीं कर सकता है, और कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? केवल स्मरण, स्मरण मुकुंदांग्रिपगुहनम पुनर्
स्मरण स्मरण करता रहेगा किसके? मुकुंद के चरण कमलों का स्मरण करता रहेगा, और अंतःकरण में ही उपगुहनम, भगवान के चरण कमलों को आलिंगन करता रहेगा, बस रोएगा और आलिंगन करेगा। पुनर पुनर मतलब बारंबार ऐसा करेगा। और विहातुम इच्छेन न रस ग्रहो जन, क्योंकि एक बार रस प्राप्त कर लिया है ना, तो वो भगवान के बिना चाह कर भी भगवान के चरण कमलों को छोड़ नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। और जब ये बना रहेगा तो निश्चित रूप में भगवान भी एक तरफ से, भगवान भी उसको ऊपर कृपा करेंगे, अलग अलग तरीके से वापस से लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो अनर्थ होने के कारण, कुछ पाप कर्म है पूर्व जन्मों के, जिसके कारण वो छोड़ के भाग रहा है, या तो जानबूझ के भागेगा, या तो कर्म उसको भगाएंगे, तब भी भगवान भी उस तरफ से प्रयास करेंगे, और वो भी जो है स्मरण छोड़ नहीं पाएगा। और इस तरह से कुछ समय तक हो सकता है कि वो इस तरह से विचलित रहेगा जैसे ही, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्म का जो प्रभाव है समय के साथ नष्ट हो जाता है। तो वो नष्ट होते ही वो तुरंत जो है आ जाएगा रास्ते में। तो इसलिए आप टेंशन मत लो, ये सब टेम्परेरी है, इसके बारे में मत सोचिए कि वो भक्ति किया लेकिन छोड़ के चला गया, फिर माया में फंस गया। वो जस्ट टेम्परेरी है, वो वापस से आएगा निश्चित रूप में। कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लिया ना एक बार, तो भूलेगा नहीं। तो इस प्रकार से ये बड़े ही अद्भुत तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं नारद मुनि। तो हम लोग इसमें और आगे भी चर्चा करेंगे कल, नेक्स्ट वर्ष से चालू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये संगीता हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु प्रभु जी, जैसे आज आपने बताया कि ऑलमोस्ट हमें अपने भगवान के ऊपर ही पूरा अपना समर्पण और त्याग देना चाहिए, उन्हीं को ही एकमात्र लक्ष्य मानना चाहिए। बट जैसे कि आपने बताया कर्म के कारण हम यहाँ पे जो भी है भौतिक संसार में अपने कर्तव्यों से भी जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो लव और वो केयर या वो ट्रू एक्सपेक्टेशन हमारे घर परिवार से करते हैं। तो कई बार हमारे जैसे अगर बच्चे हैं, माँ बाप कई बार सुनते हैं बच्चों से आपने हमारे लिए क्या किया, या फिर पति पत्नी में एक दूसरे के लिए इतना डेडिकेशन देते हैं, फिर कुछ ऐसा रिटर्न आता है। तो ये कहीं ना सही कहीं बात। हमें भगवान जगाते हैं ना कि नहीं नहीं तुम गलत जगह जा रहे हो। नो, अब आ जाओ, अब तो समझ जाओ। हरे कृष्ण। सही बात है, भगवान जगाते हैं, और हमको भी उनको जगाना चाहिए। जैसे हमारी हमारे बहुत ही परम पूज्य माता जी हैं, बहुत पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो कभी कभी बोल देती है कि आपने क्या किया, इतना पढ़ाया लिखा है, सब कुछ है, छोड़ के चले गए, ये कर दिए। तो मैं यही बोलता हूँ, देखिए इस संसार के जो है ऐसे ही होंगे, आपके कितने भी आप पालन पोषण करिए, किससे पुत्र होंगे, पति होंगे, माँ बाप होंगे, सब आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आप कृष्ण को अपना पुत्र क्यों नहीं बना लेती हैं? अगर आप कृष्ण को अपना पुत्र बना लेंगे, कृष्ण आपको कभी धोखा नहीं देंगे। बाकी संसार में ब्रह्मा भी आपके पुत्र बन जाएंगे, वो भी धोखा देके चले जाएंगे, कोई भी आप बनाएंगे पुत्र तो ये हमको ऐसा समझना चाहिए, हाँ, कि और कोई हमको इस संसार में वास्तव में सुख संतुष्टि दे नहीं सकता है, केवल और केवल कृष्ण ही हमको दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, कृष्ण से हमारे संबंध को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए, साधना भक्ति करना चाहिए, और कृष्ण पे श्रद्धा रखना चाहिए। हर कोई बाकी संसार में हेल्पलेस है। हो सकता है कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता है, हमारे जो वास्तविक हित का सगे संबंधी होते हैं तो जानबूझ के हमको असंतुष्टि या सुख नहीं देना चाहते, वो तो हमको दुख नहीं देना चाहते, हमको वो सुख देना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, वो कैपेसिटी नहीं है, केवल कृष्ण के पास ही वो कैपेसिटी है। तो कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। हाँ, वही बेस्ट है ना। ओके।